लॉकअप सीजन 2 में आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि घर के अंदर से होने वाला है काफ़ी शॉकिंग एलिमिनेशन, वो भी योगेश का। इतना ही नहीं, आप लोगों को बता दें कि योगेश के एलिमिनेशन से आकांक्षा चौधरी ने लिया काफ़ी बड़ा फैसला शो छोड़ने का, तो वहीं सबके उड़े होश अर्जुन कपूर ने आके बताया जनता का फैसला। और इतना ही नहीं, लगी है शिल्पा शिंदे और श्रेया की भयानक वाली क्लास। तो क्या है पूरी अपडेट, अब आप लोगों को बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉकअप में ये प्लानिंग हुई थी पहले से ही कि जो हमारा योगेश है उसका एलिमिनेशन होना है, और योगेश के एलिमिनेशन की प्लानिंग थी, और इसी वजह से योगेश का एलिमिनेशन जो है इस हफ्ते हमें देखने को मिला। योगेश का एलिमिनेशन एक प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि योगेश का एलिमिनेशन इतनी जल्दी हो जाएगा किसी ने भी ये चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एंड आप लोगों को बता दें कि आज जब अर्जुन कपूर आते हैं तो उन्होंने शिल्पा शिंदे की जम के क्लास लगाई है, जहाँ पे अर्जुन कपूर ने शिल्पा शिंदे को खासकर कहा कि जो जनता का फैसला है वो ये है कि आप जब से आई हैं तब से आप जो है दूसरों को बता रही हैं कि वो ऐसा वो वैसी, तुम सोलो गेम नहीं खेल रहे हो तो तुम जो है साथ में मिलके खेल रहे हो, तो वो अकेले कुछ नहीं कर पा रही है तो वो अकेले कुछ नहीं कर पा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जब से आप आई हैं तब से आपने कौन सा गेम खेला है? सिर्फ और सिर्फ आप कोने बैठ के श्रेया के साथ चुगली करती हैं, जहाँ पे श्रेया को भी कहा जाता है कि श्रेया आप यहाँ पे गेम खेलने के लिए आई हैं या तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप चुगलियाँ करने के लिए आई हैं। जहाँ पे श्रेया कहती है कि सर मैंने बहुत बार इन्हें मना भी किया है कि आप जो है ऐसा प्लीज़ मत करिए, हम लोग जो है बाहर बहुत गंदे दिख रहे होंगे। जहाँ पे अर्जुन कपूर कहते हैं कि गंदे नहीं, बहुत ही ज़्यादा आप लोग गंदी दिख रही हैं, कि आप लोग जो पीठ पीछे दूसरों की बैक बिचिंग करती हैं। और बात रही खासकर यहाँ पे शिल्पा शिंदे की, तो शिल्पा शिंदे इतना बिलो द बेल्ट जा रही हैं, इतनी घटिया घटिया चीज़ बोल रही हैं हर एक कंटेस्टेंट के लिए। वो क्या सोच के इन चीज़ों को बोल रही है? बाहर उनके फैंस हैं, उनके फैंस अगर ये सारी चीज़ों को देख रहे होंगे तो उन्होंने थोड़ा सा भी सोचा कि उनके फैंस उनके बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे? इन चीज़ों पे जो है कहती हुई नज़र आती है खासकर शिल्पा शिंदे की मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है, और अगर लगता है कि ये चीज़ें गलत है तो भाई मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जहाँ पे अर्जुन कपूर कहते हैं कि जब से आपका शिवांगी आपकी कंट्रोलर बनी है तब से आपने शिवांगी का जीना हराम करके रखा है, और बाहर इन चीज़ों को लोग जो है देख पा रहे हैं। इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। आपको कंट्रोलर बनाया गया है ताकि आप उसे आगे चल के सेव करो, ये नहीं कि आप उसको जो है ना खाने दो, ना सोने दो, ना कहीं जाने दो, ना किसी से बात करने दो। इन चीज़ों पे जो है शिल्पा शिंदे को भयानक डांट पड़ी। इतना ही नहीं, आपको बता दें इन सारी चीज़ों के बाद आकांक्षा चमोला को जो है ना काफ़ी ही ज़्यादा जो है पसंद किया है अर्जुन कपूर ने। अर्जुन कपूर ने आकांक्षा चमोला और साथ ही पैमिला की जो जोड़ी है ना उसको लेके काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए कहा कि आपका लड़कियों के मामले में टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे भी पैमिला बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से जो है मजाक उड़ाया है खासकर अर्जुन कपूर ने यहाँ पे आकांक्षा चमोला का। एंड आपको बता दें कि आकांक्षा चमोला और साथ ही धीरज दुबर के बीच में लड़ाई भी हुई है, क्योंकि धीरज दुबर को दिया गया कुछ टैग और बोला गया कि आप जो है खासकर आकांक्षा को कौन सा टैग देना पसंद करेंगे। जहां पे धीरज कहता हुआ नजर आता है कि मेरे नज़र में आकांक्षा जो है वो रेड फ्लैग है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करती है कि भाई सामने वाला जो है ना काफ़ी ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। तो इन चीज़ों पे जो है ना आकांक्षा चमोला और धीरज दुबर के बीच में आज काफ़ी ही ज़्यादा हमें लड़ाई झगड़े देखने को मिलने वाले हैं। एंड आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों के बाद श्रेया की काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे तारीफ़ भी होती है, क्योंकि श्रेया ने जिस तरीके से राम कपूर को सेव किया है, श्रेया ने जिस तरीके से राम कपूर के लिए इतना ज़्यादा वेट उठाया, उन सारी चीज़ों के अलावा राम कपूर को जो है उन्होंने सेव किया दूसरे टास्क के दौरान जब सबसे बड़ा टावर उन्होंने बनाया। तो इन चीज़ों पे श्रेया के जो है गेम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई कि श्रेया आप बहुत अच्छा गेम खेल सकती हो, अगर आप यहाँ पे दूसरे की बैक बिचिंग ना करो, अगर आप दूसरों के चक्कर में अपना गेम ना खराब करो तो। क्योंकि जब से आई है घर के अंदर शिल्पा शिंदे तब से आपने अपना गेम जो है पूरी तरीके से खराब करने का फैसला कर लिया है। आप एक कोने बैठ के सिर्फ और सिर्फ चुगलियां करती हुई ही नजर आती हैं, उसके अलावा आपका कोई गेम नजर ही नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों पे जो है श्रेया को समझाया भी गया है और श्रेया की तारीफ भी की गई है। अब आपको बता दें कि शिवांगी और हर्षद को लेके भी काफ़ी चीज़ें हुई कि शिवांगी को जो है हर्षद कहीं ना कहीं अपने सैडो से जो है पीछे कर देता है, हमेशा
शिवांगी के लिए हर्षित खड़ा रहता है। अच्छी बात है कि शिवांगी के लिए हर्षित खड़ा है, लेकिन हर्षित जो है शिवांगी की वजह से अपने गेम को खराब कर रहा है। तो इन चीज़ों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हर्षित को समझाया भी गया। एंड आपको बता दें, इन्हीं सारी चीज़ों के बाद अब जो योगेश है, योगेश को काफ़ी ज़्यादा डांटा गया है, योगेश को गेम को लेके, कि योगेश ने इस वीक जो चीज़ें की है, योगेश ने इस वीक अपना पूरा का पूरा गेम खराब कर लिया है। जब से आकांक्षा चौधरी का एलिमिनेशन हुआ है, तब से योगेश ने गेम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ें जो है योगेश को बोली गई। एंड आपको बता दें, इन्हीं सारी चीज़ों के बाद जो है योगेश को काफ़ी सुनाया भी गया है। एंड अब बात कर लेते हैं आकांक्षा चौधरी के मतलब वापस री एंट्री के ऊपर, कि क्या अपडेट है आकांक्षा चौधरी की री एंट्री पे। आपको बता दें कि इस बार तो आकांक्षा चौधरी की री एंट्री तो हो ही रही है, लेकिन आकांक्षा चौधरी के री एंट्री से बाद जो है योगेश का शॉकिंग एलिमिनेशन भी होना है। योगेश के एलिमिनेशन को देखकर आकांक्षा चौधरी बहुत शॉक होती है। एंड वो जो है इतना ज़्यादा मतलब रोती है, और उसने ये तक फैसला ले लिया था कि उसे जो है इस शो में रहना ही नहीं है, ये शो बहुत अनफेयर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है आकांक्षा चौधरी की ओर से जो है बोली गई। एंड आपको बता दें कि योगेश के एलिमिनेशन से सिर्फ आकांक्षा नहीं, बल्कि घर का हर एक सदस्य काफ़ी शॉक हुआ है, क्योंकि किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि आकांक्षा चौधरी का जो है योगेश का जो है एलिमिनेशन होगा। एक तरफ ये खुशी थी कि चलो आकांक्षा चौधरी की री एंट्री हुई है, दूसरी तरफ ये टेंशन था कि योगेश का एलिमिनेशन हुआ है। एंड आपको बता दें कि आज वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होनी है, और वाइल्ड कार्ड एंट्री को देख के भी घर वाले काफ़ी खुश हैं। और आकांक्षा ने घर के अंदर पहले तो आते ही काफ़ी भयानक लड़ाई झगड़ा किया है। उर्वशी जो है आज घर के अंदर आने वाली है। और उन सारी चीज़ों के अलावा घर के अंदर जो है जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जैसे आकांक्षा चमोला हो, पैमिला हो, इन दोनों से खासकर आकांक्षा चौधरी की काफ़ी भयानक लड़ाई झगड़े हुए हैं। और जैसे हम लोगों ने प्रोमो के दौरान देखा था ना, कि जो शिवांगी थी वो रो रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं हर्षित का एलिमिनेशन हुआ है, हर्षित एलिमिनेट हुआ है। तो आपको बता दें कि शिवांगी इसलिए रो रही थी क्योंकि शिवांगी को बहुत डांट पड़ी है। एंड शिवांगी की वजह से कहीं ना कहीं हर्षित को भी डांट पड़ी है कि वो अपने साथ साथ शिवांगी का गेम भी पूरी तरीके से हर्षित बर्बाद कर रहा है। और हर्षित को अगर इस गेम में अच्छे से एक्टिव होना है, तो उन्हें सबसे पहले शिवांगी का साथ छोड़ना पड़ेगा, उन्हें शिवांगी से दूर होकर अपने गेम को खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो शिवांगी का भी गेम खराब कर रहे हैं और साथ ही अपना भी गेम खराब कर रहे हैं। इसी वजह से हर्षित जो है रोता है। बट यहाँ पे आपको बता दें कि आकांक्षा को जाते जाते जो हमारा योगेश है, योगेश ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। हालांकि आकांक्षा ऑलरेडी सब कुछ देख कर आई है सीक्रेट रूम से, लेकिन योगेश ने जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनको किससे फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, किसके साथ नहीं रखनी चाहिए, इन सारे मामलों में जो है ना काफ़ी सलाह दिया। और जहाँ पे योगेश ने ये भी कहा कि तू बहुत अच्छा खेलेगी, क्योंकि अगर तुझे अभी तक यहाँ पे रखा गया था तो मतलब तेरा गेम जो है इन सब से बहुत बेस्ट है, इसी वजह से तुझे फिर से मौका मिला है, तो तेरे को बहुत अच्छा गेम खेलना है। तुझे भूल जाना है कि भाई इस घर में जो है मैं हूँ या नहीं हूँ, तू ये सोच के गेम खेल कि तेरे को जीतना है और तू जीत कर ही आएगी। तो इस तरीके से जो है योगेश ने खासकर आकांक्षा चौधरी को जाते जाते काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है। हालांकि आप लोगों का आकांक्षा के री एंट्री पे, योगेश के एलिमिनेशन पे अपनी राय आप हमें ज़रूर बताना। उसी के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की अपडेट